You guys must be aware of lack of clinical exposure in MBBS abroad. अगर तुम नर्सिंग को क्लिनिकल एक्सपोजर में कंसिडर करते हो तो मैं क्या तुम्हें कोई भी कुछ एडवाइस नहीं दे सकता है। अब तुम इंटर्नशिप या तो रशिया से कर सकते हो या फिर अगर थोड़े सीनियर ईयर में आ गए हो तो इंडिया से भी कर सकते हो। एंड कंपैरेटिवली अगर मैं बताऊं तो इंडिया की थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू रशिया। वो एग्जाम तुम्हें क्लियर करना होता है। ऑफ कोर्स दिस एग्जाम इज इन रशियन लैंग्वेज, तो इससे तुम्हारा क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली इम्प्रूव होता है। जितनी टाइम तुम उसके ऊपर कंप्लेन कर रहे हो उसका आधे टाइम अगर तुम उसमें एफर्ट्स डालोगे यू विल बी गुड टू गो। किसी तरीके से अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर लो क्योंकि तुम लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम कर लोगे एक साथ। इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में भी जॉब करते हैं। जो थर्ड ईयर का मैंने एग्जाम दिखाया वो एग्जाम क्लियर करते हैं। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज इट जस्ट द यूनिवर्सिटीज अब्रॉड एंड देयर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस इन प्रोवाइडिंग गुड क्लिनिकल एक्सपोजर और इंडियन स्टूडेंट्स मस्ट बी ब्लेम्ड टू। अगर तुमने ये वाली वीडियो देखी है देन आई बिलीव यू गाइस मस्ट बी अवेयर ऑफ लैक ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर इन एमबीबीएस अब्रॉड। अगर इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में पैसे इतने कम लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस तो ज़रूर होंगे। एंड अगर एमबीबीएस अब्रॉड इतना ही अच्छा होता लाइक इट इज़ डिपिक्टेड इन यूट्यूब ऑल ओवर यूट्यूब तो बच्चे पागल नहीं है कि 3 से 4 बार ड्रॉप लेते हैं जस्ट फॉर नीट एग्जामिनेशन। अब जो है वो है। बट इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू गेट बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर while pursuing MBBS abroad. And an important question that is it just the universities abroad and their lack of competence in providing good clinical exposure or Indian students must be blamed too? So hello everyone, my name is Aksham, fifth year medical student in Russia. Let's start today's video. So even before starting this video, I would like to clarify that this video is not university specific or even country specific for that matter of fact. This video is for every Indian student who is pursuing MBBS abroad or is planning to pursue MBBS abroad. So as we all know कि abroad में clinical exposure खराब होता है. We have talked about all of this in this video. बट क्या वो ऐसी चीज़ें हैं, क्या वो ऐसे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू तुम अपना क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। सो ये पूरी की आगे आने वाली वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वो स्टूडेंट्स जिनको रशियन लैंग्वेज या फिर नेटिव लैंग्वेज जिस भी कंट्री से वो अपने एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ की नेटिव लैंग्वेज नहीं आती है। एंड सेकेंड इज गोइंग टू बी स्टूडेंट्स जिनको नेटिव लैंग्वेज आती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट्स जिनको नेटिव या फिर रशियन लैंग्वेज नहीं आती है। So my friend, if you don't know Russian, I would say you don't have multiple options. You don't have ample opportunities. तुम्हें क्लिनिकल एक्सपोजर कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तुम्हारे थर्ड ईयर के बाद में जब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आएंगे लाइक गायनेकोलॉजी, सर्जरी, थेरेपी अलग से होता है, पूरा बहुत लंबा चलता है। थेरेपी, उसके बाद न्यूरोलॉजी में कुछ पेशेंट्स दिखाएंगे। ऐसे करके जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स की साइकिल चल रहे होंगे उनके डॉक्टर तुम्हें क्लिनिकल एक्सपोजर देंगे। और इसके अलावा अगर तुम नर्सिंग को क्लिनिकल एक्सपोजर में कंसिडर करते हो तो मैं क्या तुम्हें कोई भी कुछ एडवाइस नहीं दे सकता है बिकॉज वो थर्ड ईयर से पहले कराया जाता है एंड दैट इज़ नॉट इवन क्लिनिकल सब्जेक्ट। तो थर्ड ईयर के बाद में तुम्हें ये सारे मिलेंगे एंड योर इंटर्नशिप्स जो कि तुम्हारे जुलाई और अगस्त समर ब्रेक के टाइम पे होती है एट दैट मंथ्स और 3 to 4 वीक्स जो तुम्हें मिलेगा वो ही तुम्हें क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। अब तुम इंटर्नशिप या तो रशिया से कर सकते हो या फिर अगर थोड़े सीनियर ईयर में आ गए हो तो इंडिया से भी कर सकते हो। एंड कंपैरेटिवली अगर मैं बताऊं तो इंडिया की थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू रशिया बिकॉज तुम्हारा जो पूरा क्लिनिकल सेटअप है उसमें लैंग्वेज बैरियर रिमूव हो जाता है। रशिया से मेरा मतलब अब्रॉड लैंग्वेज बैरियर रिमूव हो जाता है क्योंकि इंडिया में तुम्हारे पास में कोई ना कोई नॉन ज़रूर होंगे, कोई ना कोई तुम्हारा जुगाड़ हॉस्पिटल में जैसे हम कहते हैं वो ज़रूर होगा। सो यू गेट अ बेटर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो these are the two points. These are the two places from where you will get clinical exposure. Now, let's talk about students who know Russian language या फिर native language जिस भी country से वो MBBS कर रहे हैं। अगर तुम्हारे को native language आती है, you have multiple options. और अगर मैं specifically रशिया का बताऊँ because I'm in Russia, तो after third year you can ऑफ कोर्स जितना तुम्हें नॉर्मल क्लासेस में मिलेगा उतना तो मिलेगा ही, इंटर्नशिप में मिलेगा उतना तो मिलेगा ही। उसके अलावा अगर तुम थर्ड ईयर के बाद में एक क्लिनिकल एग्ज़ाम पास कर लेते हो, क्लिनिकल एग्ज़ाम से मतलब थ्योरेटिकल एग्ज़ाम जिसमें क्वेश्चंस थोड़े से क्लिनिकली
बेस्ड, थोड़े से क्लिनिकल बेस के साथ में फॉर्म होते हैं। एंड द टॉपिक, द सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक तुमने प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उन्हीं के थोड़े से हॉस्पिटल सेटिंग टाइप में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वो एग्जाम तुम्हें क्लियर करना होता है। ऑफ कोर्स दिस एग्जाम इज इन रशियन लैंग्वेज बिकॉज यू आर प्लानिंग, यू आर एमिंग फॉर दिस एग्जाम, जिसके बाद में यू विल बी अलाउड टू वर्क एज असिस्टेंट डॉक्टर और हेड नर्स और एनी फार्मास्यूटिकल setups, and you can drastically you know drastically improve your clinical exposure once you get this certificate। ये सबको देना होता है, रशियन लैंग्वेज में ही होता है। मैंने भी दिया था, यहाँ पे कहीं पे मैं ऐड कर दूंगा या फिर उसको ट्रांसलेट करके बड़ा कर दूंगा। दिस एग्ज़ाम उसका टिपिकली उसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस टू कुछ फार्मास्यूटिकल या सेटिंग्स करके कुछ एग्जैक्ट मैं भूल गया हूँ कि क्या था, बहुत मैंने थर्ड ईयर में लिया था। तो उसका वही होता है सेट, वो तुम्हें एक पूरा सर्टिफिकेट मिलता है दैट यू आर सर्टिफाइड टू वर्क इन मेडिकल सेटअप्स अंडर सुपरविजन ऑफ अ सीनियर। दिस इज लाइक जो ऑलरेडी डॉक्टर हो या फिर जो मास्टर हो उसके सेटअप में। अब मल्टीपल ऑप्शंस तुम्हें मिलेंगे, तुम हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम कर सकते हो या फिर फार्मास्यूटिकल सेटिंग्स में काम कर सकते हो और इमरजेंसी इंटेंसिव केयर्स में काम कर सकते हो लाइक एम्बुलेंस या फिर अलग अलग चीज़ें। और भी बहुत वेराइटी, बहुत तरीके का क्लिनिकल एक्सपोजर तुम्हें मिल सकता है। इवन इफ आई शेयर अ लिटिल स्टोरी, थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद में फोर्थ ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था ऑलरेडी, उसके बाद में एक बार मैं मेडिकल स्टाफ किसी से काम किया था। अंडर अंडर 14 बच्चों की लीग थी एक, उसमें एक मेडिकल स्टाफ था। ये तो एक फ्रेंड के थ्रू मेरे को मिला था। तो ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, ये यूजुअली नहीं मिलता लोगों को। बट हॉस्पिटल सेटअप्स में और क्लिनिक्स में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तुम जॉब कर सकते हो। तो इससे तुम्हारा क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी 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 ज़्यादा ड्रास्टिकली इम्प्रूव होता है। सो अब ये सारी चीज़ें करने के लिए तुम्हें रशियन सीखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन, जो लास्ट पार्ट है हमारे वीडियो का। That is it just the university? Is it just the incompetence of abroad universities in providing clinical exposure, like lacking in clinical exposure, या फिर इंडियन स्टूडेंट्स को भी ब्लेम करना चाहिए? तो फॉर एग्जांपल तुम्हारी क्लास 12 बजे स्टार्ट हो रही है, सर्जरीज तुम ऑलरेडी अपने क्लिनिकल ईयर्स में आ चुके हो, गायनेकोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट से तुम्हारी सर्जरीज स्टार्ट हो चुकी है इस क्लासेस के साथ में। सर्जरी तुम्हारे हिसाब से प्लान नहीं होगी, सर्जरी सुबह ही होती है 8, 9 डिपेंडिंग। अगर तुम्हारी शिफ्ट 12 बजे की है तो तुम्हारी क्लास 12 बजे स्टार्ट होगी, बट सर्जरी सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी। अब वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है कि तुम 8 बजे उठ के सर्जरी देख के फिर 12 बजे अपनी क्लास कंप्लीट करके फिर 3:30 4 बजे तक घर आते हो, या फिर नॉर्मली 12 बजे जाके 4 बजे घर आ जाते हो। कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमने क्या किया। इट इज़ ऑल अप टू यू। और बहुत सारे अब्रॉड में, बहुत सारे, हर कंट्री, हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई टीचर तुम्हें ऐसे मिलते हैं जो कि काफ़ी वेल क्वालिफाइड होते हैं, जो कि तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से क्लिनिकल सेटअप में नॉलेज दे सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं होते हैं कि वो स्पेसिफिकली टीचर्स के साथ में अपने रिलेशंस इतने बिल्डअप करें कि उनके साथ में उनको उनसे थोड़ा प्रॉफिट, उनसे थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ऑपरेशंस में जाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। मतलब वो अपनी क्लास वाली ही छोड़ देते तो एक्स्ट्रा करिकुलम हो गया तो एक तरीके से उनके लिए। तो इस जगह पे ज़रूर स्टूडेंट्स लैग करते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब रशियन लैंग्वेज हमारे लिए भी एक नई लैंग्वेज है। दूसरी कंट्रीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इजिप्ट, वहाँ के बच्चों के लिए भी एक नई लैंग्वेज है। बट कंपैरेटिवली अब तक मैंने जितना देखा है कि इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हॉस्पिटल्स में भी जॉब करते हैं। जो थर्ड ईयर का मैंने एग्ज़ाम दिखाया, वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं हॉस्पिटल सेटअप्स में। जो स्टूडेंट्स का रेशियो है, जो कि फॉरेनर्स वहाँ पे काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडियन स्टूडेंट्स। इंडियन वही अपने 4-5 दोस्तों के ग्रुप में पूरे टाइम रहते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देते हैं। एंड इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा यू हैव टू वर्क फॉर इट, बिकॉज़ पैसे इतने कम लग रहे हैं, तो उसे कंपनसेट करने के लिए तुम्हें थोड़ी-सी मेहनत तो अपनी तरफ से करनी ही पड़ेगी। अगर वो चीज़ दूसरे नेशनैलिटीज़ के बच्चे इतना ईज़िली कर सकते हैं, तो व्हाई व्हाई कि इंडियन स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर सकते उसको? एंड बस वो सारी चीज़ें होने के बाद में वो एक साथ रोना शुरू कर देता है कि देखो अब्रॉड में क्लिनिकल एक्सपोज़र कितना ख़राब है। कोई हमें क्लिनिकल एक्सपोज़र नहीं मिल रहा है, कोई अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं मिल रही है। तो
रशिया जाने से पहले या दूसरी कंट्री जाने से पहले ही तुम्हें पता था कि वहाँ पे तुम्हें क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं मिलेगा। वहाँ पे अगर तुम्हें टॉप नॉच क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए, तो तुम्हें लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करना ही पड़ेगा। जब दूसरी कंट्री का बच्चा कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? जितनी टाइम तुम उसके ऊपर कंप्लेन कर रहे हो, उसका आधे टाइम अगर तुम उसमें एफर्ट्स डालोगे, यू विल बी गुड टू गो। यू विल हैव एम्पल अपॉर्च्युनिटीज़ टू वर्क एंड इम्प्रूव। एंड उसके अलावा उसकी जो सैलरी है, वो तो एक अलग है, वो तो तुम्हारा प्लस पॉइंट, वो इसको वेकेशन का फंड समझ लो कि जो उसके साथ में, बिकॉज़ दे पे रियली गुड, नॉट बैड बट या वेरी डिसेंट। तो उसे तो अलग ही रख लो। और उसके अलावा भी जो तुम्हें क्लिनिकल एक्सपोज़र मिलेगा, जो तुम्हें हॉस्पिटल सेटअप्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, थोड़ा बूस्ट होगा। नर्सिंग में वहाँ क्या करोगे, 3rd ईयर तक सिर्फ डमी पे इंजेक्शन लगाओगे, बाद में कुछ नहीं। सर्टिफिकेट्स लोगे और वहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप्स में काम करोगे, जॉब करोगे, तो तुम्हें रियल पेशेंट्स को डील करने का भी मौका मिलेगा एंड योर क्लिनिकल एक्सपोज़र विल बी रियली गुड। एंड एज़ आई ऑलवेज़ से, क्लिनिकल settings, clinical exposure, clinical knowledge is, for me, from my perspective, half of MBBS. So that was it. ये वीडियो बहुत छोटी थी क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता। इसे घुमा फिरा के मुझे फालतू में ये बताने का कि वाह! कैसे कैसे तुम्हें रशियन नहीं आती है तब भी तुम्हें बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोज़र मिल जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर यही है, अच्छा चाहिए रशियन सीखो, नहीं है तो इंडिया में बहुत अच्छे से सेटअप रखो, वापस आओ, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स के साथ में अपना 2-3 हफ्ते किसी तरीके से अच्छा क्लिनिकल एक्सपोज़र लो, क्योंकि तुम लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम कर लोगे एक साथ। सो दैट वाज़ इट। सी यू सम अदर टाइम। होप यू लाइक दिस वीडियो। और अभी आगे भी एक 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 स्पेसिफिक वीडियो आने वाली है जल्द ही। मे बी इसके जस्ट में रिकॉर्ड मैं अभी करूँगा, बट आएगी इसके बाद में। स्टे ट्यून्ड, वो वीडियो ज़रूर देखना। सो दैट वाज़ इट। सी यू सम अदर टाइम। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ वीडियो जिसमें मैं कुछ मिनट तुम लोगों से बात करता हूँ, पर्सनली कनेक्ट करता हूँ। तो जिन भी लोगों से मेरी बात हो रही है उनको पता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या वही जीमेल पे लंबी हमारे बातें शेयर हो रही है, उन सबको पता है कि मैं ऑलरेडी अपना 5th ईयर कंप्लीट करके अभी वापस आया हूँ वेकेशन में इंडिया। मैं सितंबर तक इंडिया ही रुकूंगा, उसके बाद में वापस जाऊँगा। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को अभी पता लग गया है। और बस यही तो मैं देखो वहाँ पे कैसे कैसे मैंने विप्रो की मल्टी कलर लाइट फिट करके अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है, बिकॉज ऑलरेडी 10 से 12-15 पता नहीं कितने दिन हो चुके थे कि मैं कुछ भी नहीं डाल रहा था। और वीडियो यूट्यूब तो छोड़ो, तुम लोगों से पर्सनली भी बात नहीं कर पा रहा था, बिकॉज यार मैं फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था। बट मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि हाँ, तुम लोगों को तो जल्दी जल्दी करना है ना, मेरी वेकेशन है, तुम्हारी नहीं। तो थोड़ा टाइम मैं बढ़ाता हूँ, थोड़ा पेशेंस तुम लोग बढ़ाओ, और इस तरीके से हम उसे सॉर्ट आउट करके अभी एक और वीडियो आने वाली है जो कि अच्छे टॉपिक पे होगी, उस पर काफ़ी अच्छी होगी, वो ज़रूर देखना। हो सकता है अभी मैं बोल तो ऐसा रहा हूँ कि कल ही आ रही है, कि उसको हो सकता है 2-4-5 दिन कितने भी लग जाए, क्योंकि मेरे बर्थडे से पहले तो सिर्फ रशियन लैंग्वेज की वीडियो आएगी, उसके बाद में ये वीडियो आएगी। हाँ, और क्या बात करनी थी मेरे को, हाँ, एक मैं सोच रहा हूँ कि अब से हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट मेरा ही होगा हमेशा, जो कि मैं डालूंगा एक फॉर्म, गूगल फॉर्म, जिससे क्या करने का सोच रहा हूँ मैं तो बता दूँ। उसमें 2 सेक्शन होंगे। पहला रिव्यू सेक्शन, कमेंट्स तो तुम लोग डाल ही दो, कमेंट्स डालने से तो मैं एक ही बार में देख लूंगा, और गूगल फॉर्म से थोड़ा और सिस्टमेटिक हो जाएगा कि तुम हर एक वीडियो पे ना फिर डाला करो कि भैया आपने ये जो पूरी वीडियो बनाई ना, इसमें ये स्पेसिफिक पार्ट थोड़ा सा और बता दो, या फिर सजेशंस दे दो कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो देखनी है। क्योंकि मेरी स्पीड यूट्यूब पे, मेरी कंसिस्टेंसी बहुत खतरनाक है। अगर मेरी कंसिस्टेंसी से हम लोग चले तो तुम लोगों का 6th ईयर हो जाएगा, बट हर टॉपिक पे वीडियो नहीं आएगी। तो इसीलिए उस पर एक सेक्शन होगा जिसमें तुम बताओ कि अगला मेरे को क्या करना है, और एक सेक्शन होगा तुम्हारा खुद का जिसमें तुम बताओ, क्योंकि तुम लोगों की आदत बहुत ख़राब है। तुम लोग कोई भी सजेशन मांगते हो तो तुम्हें इंस्टेंट वाले सजेशन चाहिए कि भैया 2 मिनट में सजेशन दो आप, और कुछ नहीं। तो अगर ऐसा है तो मैं एक तो इंस्टेंटली मैं बात नहीं कर पाता हूँ गाइस, ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि हर एक से बात कर पाऊँ, और थोड़ा सा तुम लोग भी वेट करो। और अगर ऐसा ना कि तुम्हें 1 वर्ड आंसर चाहिए और इंस्टेंटिव चाहिए, तो ट्राई करो कि तुम किसी और से बात कर लो, बिकॉज मेरा उतना जल्दी का सिस्टम नहीं है। जब तक मेरे को पता ही नहीं है, अगर तुम्हें रशियन लैंग्वेज में चाहिए तो मैं तब तक तुम्हें खुद समझाऊंगा, नहीं तो रशियन लैंग्वेज में तुम क्या कर लोगे। फिर तुम्हारे में से बहुत सारे कि भैया 25 लाख, भैया 30 लाख, भैया 40 लाख, बता दो अब कहाँ जाए। तो इस तरीके से तो मैं सजेशन कभी नहीं दे सकता हूँ जब तक कि मुझे ये नहीं पता कि भाई तुमने कितने ड्रॉप ले लिए हैं, 12th में क्या स्कोर था, हर एक ड्रॉप में बड़ा कम हुआ, क्या हुआ, वापस ड्रॉप लेने का मन है, बिल्कुल नहीं है, या फिर ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस के लिए तुम्हारा क्या उस पर तुम्हारा टेक है कि उनसे तुम ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। जब तक ये चीज़ें नहीं पता होती है ना, तब तक
यही होता है कि मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा जब तक मेरे को ही नहीं पता कि तुम्हारे सही में है भी या नहीं। तब तक मैं सिर्फ 25 लाख 30 लाख 40 लाख वाला जो लास्ट क्वेश्चन होता है, जब ये फाइनल हो जाए कि हाँ चलो अब्रॉड है तुम्हारे लिए सही ऑप्शन या नहीं। तो और यही चीज़ करने में क्या हो जाता है ना, बच्चों से यही पॉइंट तक आने में मेरे को इतना टाइम लग जाता है कि बहुत सारे छूट जा रहे हो तुम लोग, और फिर वही मेरे को कॉल करके या फिर नॉर्मली बोल भी रहे कि भैया आप इग्नोर कर रहे हो। मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या बात करनी थी मेरे को कि हर एक वीडियो में ना अब से एक गूगल फॉर्म वाला सेक्शन डालूंगा मैं, जिसमें एक पार्ट होगा रिव्यू वाला जिसमें तुम मेरे लिए लिखो कि भैया तुम्हें कौन से पे चाहिए, और एक होगा तुम्हारा वाला खुद का जिसमें तुम तुम्हारा लिखो। फिर मैं उस हिसाब से एक इनर सर्कल बनाने का सोच रहा हूँ, मे बी व्हाट्सएप मे बी टेलीग्राम, देखते हैं दोनों में से किसी एक पे, क्योंकि उस पर मेरे को अपडेट करना ज़्यादा ईजी होगा। हर एक को तुमको पर्सनली अपडेट करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लिटरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं 24 घंटे में यूट्यूब को नहीं दे सकता, मेरी और अलग पूरी ज़िंदगी भी है, यही सब कुछ नहीं है मेरा। तो इसीलिए एक ट्राई करता है, थोड़ा डेटा लिखो। अभी जैसे एक सजेशन राशन वाले पे मैंने डाला था, वीडियोस में भी डाला था, यार ये हर बार मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 2-3 बार कर लिया है, 4-5 मिनट तक का चले जाता है ये सेक्शन। मुझे चाहिए कि ये फटाफट खत्म हो, बट चीज़ें ही इतनी सारी है कि ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो जैसे सजेशन था कि हाँ रशियन का एक शॉर्ट वेबिनार टाइप, जूम कॉल टाइप, जिसमें अपने रशियन फ्रेंड्स को भी ऐड कर लो, वैसे कुछ कर लो, हम लोग वैसे ही फ्री बैठे हैं अभी। तो ऐसे सजेशंस मेरे को थोड़ा अच्छा लगा वो सजेशन कि करा जा सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं किस तरीके से करना है। व्हाट्सएप पे नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैंने लड़कियों से पूछा, बोली भैया कि नहीं व्हाट्सएप इज़ नॉट गुड, आप टेलीग्राम देख रहे हो तो टेलीग्राम कर लो, उस पर हम लोग इजीली ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप पे नंबर शेयर हो सकता है। इसीलिए दैट्स इट। अभी तो और कोई अपडेट नहीं है। अभी एक वीडियो आने वाली है, वो ज़रूर देखना। अभी तुम बोल तो मैं ऐसे रहा हूँ जैसे कल ही आ जाएगी, आएगी मेरे हिसाब से 4-5 दिनों में आएगी। मेरे बर्थडे से पहले सिर्फ रशियन वाली आएगी, फिर ये आएगी, फिर वो आएगी, तो उसके लिए ट्यून रहना। और बाकी यही है, अभी उस पर लिखो, फिर देखते हैं कि इसको आगे कैसे अपन थोड़ा और प्रोडक्टिव तरीके से बना सकते हैं। सो दैट वाज इट, सी यू सम अदर टाइम विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो, एंड लेट्स गेट कनेक्टेड विद दिस गूगल फॉर्म टू, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, इज इट बेटर or is it worse than what we are doing right now? So that was it. See you some other time.